नमस्ते बच्चों, आपका मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रज्ञा प्रवाह पाठमाला अभ्यास पुस्तिका, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम पाठ 7, जिसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इनके बारे में तो सुना ही होगा आपने, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चा है या कोई बड़ा कहे कि ज़्यादा तू हरिश्चंद्र मत बन, ठीक है ना। तो सत्यवादी मतलब सच, सदा सच बोलने वाला राजा, जिसका नाम था हरिश्चंद्र, ठीक है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते। इसमें राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे। सत्यवादी करते हैं सच बोलने वाले हमेशा, ठीक है। दान देने में तो उनकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं था। वह दान पुण्य करने में सबसे आगे थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तारा। तारा उनकी पत्नी थी। राजा शिव की कन्या होने के कारण वह शैव्य कहलाई, ठीक है। किनकी पुत्री थी? राजा शिव की पुत्री थी और इसीलिए वह क्या कहलाई थी? शैव्या, ठीक है। उनके पुत्र का नाम क्या था? रोहिताश्व। उनके पुत्र का नाम था रोहिताश्व तथा राजा का जीवन बड़े सुख एवं आनंद से व्यतीत हो रहा था, ठीक है। राजा कौन? राजा हरिश्चंद्र का जो जीवन था बड़े सुख और आनंद से व्यतीत मतलब बीत रहा था। वे एक आदर्श राजा थे। आदर्श मतलब वे एक सिद्धांत वाले राजा थे। प्रजा उनसे बहुत स्नेह करती थी। मतलब जो प्रजा थी, वहाँ की जो जनता थी, राजा से बहुत ही प्यार करती थी। वे भी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। पुत्रवत मतलब पुत्र के समान। जो प्रजा थे वो अपने पुत्र के बेटे के समान मानते थे प्रजा को। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र को उनके मांगने पर अपना सारा राज्य दान में दे दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र सो रहे थे। उन्होंने सपने में देखा कि विश्वामित्र को उन्होंने उनके मांगने पर, दान मांगने पर उन्होंने अपना क्या किया था? पूरा राज्य उनको दान में दे दिया। दूसरे ही दिन विश्वामित्र दरबार में आ धमके। वो सपना उनका सच हुआ कि दूसरे दिन दरबार में कौन आ गए? राजा हरिश्चंद्र के विश्वामित्र जी। वे बोले, राजन, अब यह सारा राज्य मेरा है। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा सारा राज्य है अब यह मेरा हो गया है, अतः आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अतः आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जैसे ही चलने को तैयार हुए तभी विश्वामित्र बोले, पहले मेरी दक्षिणा तो दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। देखिए जरा, राजा हरिश्चंद्र जी से उन्होंने, विश्वामित्र जी ने सारा राजपाट भी ले लिया और जब वो और अब यहाँ से राज्य से उनको निकाल दिया और वह जब जाने लगे अपने पत्नी और पुत्र के साथ, तो उन्होंने फिर कहा कि मेरी दक्षिणा तो दे दो, ठीक है। दक्षिणा मतलब दान। दक्षिणा तो दे दो, अंत मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? श्राप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने 1 माह का समय दिया। 1 माह मतलब 1 महीने का, ठीक है ना। 1 माह का समय दिया। हरिश्चंद्र, शैव्या और रोहिताश्व पैदल चलकर ही शिव की नगरी काशी पहुँचे। शिव की नगरी क्या कहलाती है? काशी। कहाँ पे? ये बनारस में, ठीक है। 1 माह पूर्ण होने में केवल 1 दिन ही शेष रह गया था। 1 महीने पूरे होने में केवल 1 दिन ही बच गया था। अचानक उसी समय कहीं से विश्वामित्र आ पहुँचे। अचानक ही 1 दिन रह गया था और कहीं से अचानक वे राजा हरिश्चंद्र के सामने आ गए। उन्होंने दक्षिणा मांगी। उन्होंने अपनी दक्षिणा मांगी क्योंकि उन्होंने 1 महीने का समय दिया था और 1 महीने में 1 दिन बाकी रह गए थे, ठीक है। ये सुनकर राजा व्याकुल हो उठे। जो राजा थे वो परेशान हो गए। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने धन देकर रानी को खरीद लिया। उसी समय एक वृद्ध बूढ़ा ब्राह्मण था जिसे पैसे देकर रानी को क्या किया था? खरीद लिया था, ठीक है। उसे दासी की आवश्यकता से, उसे क्या है? दासी मतलब नौकरानी, ठीक है। उसे नौकरानी की आवश्यकता थी। ब्राह्मण को छोटे बालक पर दया आ गई और उसने कुछ धन देकर बालक को भी खरीद लिया कि मतलब माँ तो जा रही है तो बेटे के भी, भाई छोटा बच्चा है, उसको माँ की आवश्यकता होगी, इसलिए थोड़ा और धन देकर क्या किया? उस बालक को भी उसने खरीद लिया।
राजा ने धन विश्वामित्र को दे दिया। जो धन मिला था राजा को, उसको खरीदने बेचने पर, मतलब रानी को अपने बच्चों को उसने क्या किया था, विश्वामित्र जी को दे दिया उन्होंने। धन अभी भी कम था, जो पैसे थे अभी भी कम लग रहे थे। विश्वामित्र नहीं माने तो राजा ने अपने को भी बेचने की घोषणा की। ठीक है, उनको विश्वामित्र जी को जो पैसे दे रहे थे वो राजा हरिश्चंद्र उनको कम लग रहा था, तो राजा ने उनकी मांग पूरी करने के लिए अपने आप को भी बेचने का क्या किया था, घोषणा कर दी थी। ठीक है, एक चंडाल मतलब क्या होता है, सफाई करने वाला। ठीक है, चंडाल ने जो शमशान घाट वगैरह में होते हैं ना, वो जो वहाँ के शव जो जल जाते हैं उनकी साफ़ सफाई वगैरह इधर उधर करते हैं, वो लोग होते हैं। ठीक है, एक चंडाल ने आगे बढ़कर राजा को खरीद लिया। ठीक है, विश्वामित्र धन लेकर चले गए। जब चंडाल ने राजा को खरीद लिया तो धन काफ़ी इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने क्या किया था, उस धन को राजा ने विश्वामित्र को दे दिया। चंडाल ने हरिश्चंद्र को शमशान घाट का कर वसूलने के लिए काम पर लगा दिया। ठीक है ना, चंडाल ने क्या किया था, जो हरिश्चंद्र जी को क्या किया था, शमशान घाट पे जहाँ सफाई वफाई करते हैं ना, और वहाँ पे ही कर वसूलने, मतलब जो शव वगैरह जलाने आते थे, जो पैसे देते थे ना, उन पर क्या किया था, लगा दिया था काम करने के लिए। ठीक है, एक बार अंधेरी रात में राजा आवाज़ लगाकर शमशान घाट पर पहरा दे रहे थे। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना चौकीदार वगैरह, जागते रहो, इस तरीके से आवाज़ लगाते हैं। तो आवाज़ लगाते हुए अंधेरी रात में क्या हुआ, शमशान घाट पर वो पहरा दे रहे थे। कौन, राजा हरिश्चंद्र जी। उसी समय एक स्त्री अपने मृत बालक का शव लेकर वहाँ आई थी। ठीक है, उसी समय पर जब वो आवाज़ लगा रहे थे तो उसी समय क्या हुआ, मरे हुए बालक का शव लेकर कहाँ, वहाँ पर आई थी शमशान घाट में। वह बहुत दुर्बल, दुखी और दीन लग रही थी। दुर्बल मतलब कमज़ोर, ठीक है ना, दीन मतलब गरीब, ये लग रही थी। उसके पास कफन के लिए कपड़ा नहीं था। ठीक है, वो इतनी गरीब थी, परेशान थी कि उसके पास कफन के लिए भी क्या था, पैसे नहीं थे। कर चुकाने के लिए धन भी नहीं था। मतलब जब शमशान घाट में किसी मरे हुए व्यक्ति को ले जाते हैं तो वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो उसके पास, जो स्त्री के पास जो अपने मरे हुए बच्चे को लाई थी, क्या हुआ, उसके पास पैसे देने के लिए नहीं था उसके पास धन। ठीक है ना, कर चुकाने के लिए धन नहीं था। हरिश्चंद्र ने उस स्त्री से कहा, मैं यहाँ का प्रहरी हूँ, मतलब मैं यहाँ का क्या हूँ, चौकीदार हूँ। मेरे स्वामी की आज्ञा है, मेरे मालिक की आज्ञा है कि बिना कर दिए यहाँ कोई अग्नि संस्कार नहीं कर सकता, बिना पैसे दिए यहाँ मरे व्यक्ति को जलाया नहीं जा सकता। सेव्या ने बहुत अनुनय विनय की पर राजा न माने। अनुनय मतलब जो सेव्या ने बहुत प्रार्थना किया कि, और राजा नहीं माने। विवश होकर सेव्या ने अपनी पहनी हुई साड़ी आधी फाड़ने को हाथ उठाया ही था, तभी वहाँ धर्मराज प्रकट हो गए। ठीक है, विवश हो गए मतलब लाचार होकर सेव्या ने जो साड़ी पहन रखी थी, जो रानी ने साड़ी पहन रखी थी, उसको क्या हुआ, आधी साड़ी को फाड़ दिया। ठीक है, फाड़ने के लिए मतलब हाथ उठाया था, तभी वहाँ पे धर्मराज जी प्रकट हो गए। धर्मराज ने सेव्या को रोका, तो रुको। धर्मराज ने कहा, हम इस धर्मनिष्ठा राजा की परीक्षा ले रहे थे। धर्मनिष्ठा मतलब धर्म में निष्ठा रखने वाला, मतलब धर्म के अधीन चलने वाला, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति। ठीक है ना, उसकी हम परीक्षा ले रहे थे। किसकी, राजा हरिश्चंद्र जी की। राजा खरा उतरा, अपनी इस परीक्षा में वह खरा उतरा। इसी बीच रोहिताश्व जीवित हो उठा, जो उसका पुत्र था राजा का, रोहिताश्व जीवित हो गया। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सेव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ अयोध्या लौट आए। ठीक है, कुछ समय पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रोहिताश्व को राज्य सौंपकर राज्य तिलक कर दिया। हरिश्चंद्र और सेव्या तपस्या करने वन में चले गए। ठीक है बेटा, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और इस पाठ को आप खुद पढ़ना। ठीक है ना, और मज़ा आएगा आपको। और इसके शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, व्यतीत बीत रहा था, व्याकुल परेशान, धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठा रखने वाला, शमशान घाट जहाँ शव जलाए जाते हैं, पुत्रवत, पुत्र के समान, चंडाल, सफाई करने वाला, मृत, मरे हुए।
ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपको खुद पढ़ना है, वीडियो सुननी समझनी है और ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है।